नो ड्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत सी चर्चे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं। और जब कोई कलाकार हमारे साथ होता है तो उसकी कला के साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने रैखिक व्यंग्यकार, या उन्हें कार्टूनिस्ट बोलें, इरफान भाई, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया जी आपके गंगा जी। कार्टून आप लगातार बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में देखने में भी आते रहे हैं। जैसा कि शुरुआत की हमारी आपसे जो बातचीत है, जी। उसमें एक मुद्दा आता है कि मुझे जानकारी, अब ग्वालियर से आपका नाता जुड़ा रहा है, जी। जी। तो मुझे ये भी पता चला है कि आप एक पूरे भारतीय संस्कृति के परिवेश में, जी। जी। जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बीच में आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। जी। 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 तो कैसा लगता है परिवार में जब आप एक पूरी संस्कृति के साथ होते हैं? देखिए, मैं वो अपने खुश नसीब मानता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर पाता हूँ जिसमें कोई भी विवाद नहीं है और सब लोग खुशहाल हैं। ये मेरी तरह से कई परिवार ऐसे हैं इस देश के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं और मध्यम वर्ग में भी हैं लोग जिन्होंने ऐसा काम किया है, और उनके परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं बराबर ही। इसमें क्या है कि मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि एक समझ की बात और सम्मान की बात है। अगर आप किसी भी धर्म का सम्मान करेंगे, दूसरे के धर्म का ज़रूर सम्मान कीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू परंपरा, जहाँ एक तरफ हनुमान चालीसा होता है, वहीं जुमे की नमाज भी हो जाती है, वहीं पे अजान भी होने लगती है, वहीं पे आरती भी हो जाती है। ये एक बड़ा गुलदस्ता है भारत। और बिल्कुल। जहाँ पे हम अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में, धर्मों के अलग अलग सिद्धांतों के बीच में न सिर्फ जीवन को जी रहे हैं, बल्कि उसकी हर सुख दुख को अपने तरीके से आत्मसात करते हुए एक मुस्कुराहट के लिए प्रयास करते हैं। और इरफान भाई के कार्टून जब सामने आते हैं तो जी। निश्चित तौर पर एक गुदगुदी भीतर से शुरू हो जाती है। तो ये कार्टून बनाने की प्रक्रिया आपकी कब से शुरू हुई थी? मैं जैसे कि बचपन में होता है, एक चुलबुलापन होता है आदमी में, और ये विचार होता है कि बस कुछ ना कुछ करते रहो ऐसे। तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आदमी करता है, तो समझ लीजिए उसी तरफ जाने वाला है। तो मैं क्या करता था कि खेलने का मेरा एक शौक था, जैसे टेनिस खेलना है मुझे, तो मैं उसे खेलने जाता था। कोशिश करता था कि उनमें घुस जाऊँ जाके, उन लोगों में बड़े-बड़े लोग खेलते थे वो, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ होते थे वहाँ के, उनमें चला जाता था। तो ऐसे करके मुझे लगा कि मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, तो मैं ड्राइंग बनाता था ज़्यादातर। तो ड्राइंग करता रहता था अपना, कुछ ना कुछ बनाना। लेकिन मुझे पेंटिंग का शौक नहीं था, पेंटिंग से मैं बहुत घबराता हूँ, क्योंकि वो बहुत लेंदी वर्क होता है, और मुझे कम से कम, जैसे नहीं तो कम रेखाओं वाला काम किया, ज़रा सा काम रेखाएँ आपने खींचनी और बहुत सारी बातें कह दी इसी में। तो एक लकीर में पूरी बात कह बस देने का जो साहस है, वो एक कार्टूनिस्ट में होता है। इसीलिए पढ़ता भी लघु कथाएँ ज़्यादा हूँ, बड़े-बड़े आर्टिकल और किताबें मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो और दूसरा ये कि मुझे जो सामने ज़िंदगी में दिखाई देता है, उसको ज़्यादा कैच करता हूँ, बजाय किताबों के ज़रिए अभी पढ़ने तक के। सबसे चर्चित आपका कार्टून कौन सा रहा? मेरे अभी मैं कल ही बात कर रहा था किसी को, एक कार्टून मुझे बड़ा याद रहता है अपना। जब वो मोदी जी अपना सत्ता में आए, तो एक बड़ा अचंभा वाला काम था ये इस देश के लिए। तो वो बहुत लोगों के लिए झटका भी था। तो वो जिनके लिए सबसे बड़ा शौक था, वो उस कार्टून में थे, और वो मोदी जी भी थे, अपना एक राजकुमार वाला अपना वो पहने हुए हैं, किनारे पे समुद्र के चले जा रहे हैं, और एक कमल का फूल जो है सूंघते हुए जा रहे हैं, और पीछे भंवरा जो है वो अडवाणी की, वो घूम रहा है। तो वो लिखा हुआ है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया ले गया राजकुमार। राज। दोस्तों, कार्टून पे बात हो रही है तो आज की स्थिति, जिस तरीके का आज का राजनीतिक परिवेश है, इसमें एक कार्टूनिस्ट अपने आप को कितना स्वतंत्र महसूस कर पा रहा है? अभी ऐसे परिस्थितियाँ आई हैं, उस हिसाब से तो उतना तो महसूस नहीं कर रहा है। आपने
सवाल ही अपने आप में आपका ये इंगित करता है कि स्वतंत्रता पूरी है नहीं अभी। यानी वो जो अभिव्यक्ति की जो हाँ। एक स्वतंत्रता थी आज से 20 साल पहले, जी, जी। जिस तरीके से आर के लक्ष्मण कार्टून बना लेते थे, जिस तरीके से बाल ठाकरे जी भी जी, बना जी, जी, लेते जी। थे, पीएम के भी, इंदिरा गांधी का भी उनकी कार्टून। पहचान ही ये थी सर, जी। कि वो जो चाहते थे वो बना देते थे, वो छप जाता था और वही रिएक्शन होता था। उससे वो इम्पैक्ट होता था सोसाइटी के अंदर। अब जब वो चीज़ें आएँगी ही नहीं तो बनाने वाले क्या बनाएँगे? बनाते तो होंगे बनाते हैं, लेकिन वो फिर सोशल मीडिया वगैरह पे चले जाता है। अखबार वगैरह। अखबारों में जो लोग छापने वाले ज़िम्मेदार लोग हैं वो उनको नहीं छापते हैं, वो डरते हैं। उनको लगता है पता नहीं कल क्या बवाल हो जाएगा, हमारे ऊपर बात ना आ जाए। ये सब प्रश्नों के बीच में आदमी घिरा रहता है और डरता रहता है। तो वो ये परिस्थितियाँ अभी जो इन दिनों हैं, वो ये है कि लोगों के अंदर सहन शक्ति एकदम से ख़त्म हो गई है और बात को कहीं का कहीं भी ले जाते हैं वो, या आपको पार्टी बना देते हैं। ये एक बड़ा संकट आ गया है कि हुँ, अगर आप राजनीतिक उस पे कोई कमेंट्स करते हैं तो तुरंत आपको अगेंस्ट पार्टी का या दूसरी विचारधारा का मान के आपको ट्रोल करने लगे या आप पर आरोप लगने बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। इसके बीच में आप कार्टून तो अभी बना ही रहे बना हैं। ही रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। अब देखिए एक कार्टून आता है, जब मैं एक टाइम में बनाता था कि केजरीवाल की बात को पूरे अखबार अगेंस्ट में छापते थे, एक टाइम ये था, जब वो शुरू-शुरू में आए थे। और मैंने उनकी बात को उसको रखा कि नहीं, ये गलत आदमी नहीं है, ये काम कर रहा है ये आदमी, पब्लिक के लिए काम कर रहा है। तो मैंने उनके कार्टून बनाए, वो छपे भी। तो वो कहते थे एडिटर और बाकी टीम कि सारा अखबार तो एक तरफ जाता है, आपका कार्टून जो है उनकी तारीफ कर देता है। फिर बाद में ये हुआ कि मुझे उनकी कुछ चीज़ें समझ में आई नहीं, तो फिर मैंने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। तो अब वो जब उनके लिए बुरे हो गए, बनाते-बनाते, मेरा तो काम तो ये था ना कि मैं उनके पार्टी के लिए काम तो नहीं करता था। लेकिन मुझे जब वो अच्छे नहीं लगे, उनकी नीतियाँ मुझे जहाँ पर, वहाँ मैंने उनका क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, क्या है, राजनीतिक चरित्र तो हमेशा कहीं ना कहीं कार्टून का एक बड़ा मुद्दा रहता है। जी, जी। आम जनता की भी पीड़ा आप उठाते हैं। दरअसल में पीड़ा वही होती है, आम जनता की ही होती है रोज़। नेता हमारा जब मुस्कुराता हाँ, है तो उसमें कार्टून में वो मुस्कुराहट कहाँ दिखाई होती है, किसके लिए होती है? दरअसल में जो आवाज़ है वो, हम लोग एक विदूषक की भूमिका में हैं, कुछ नहीं है। जो हमें लगता है कि जो जनता कहना चाहती है, सिर्फ़ उसको ड्रॉ कर देते हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो सब लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे ही चाहते हैं। एक आइडिया हो जाता है कि लोग क्या चाहते होंगे, उसको बना देते हैं। एक बहुत चर्चित कार्टून था गांधी जी वाला। जी, 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 वो तिरंगा का। जी, तो हुँ, वो उसमें एक लाइन में गांधी को व्यक्त कर दिया गया था हाँ, और वो बिना पेन उठाए उनका बिना आपने पेन बनाया उठाए। और वो आ जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप ड्रॉ करते हैं किसी के बारे में तो वो एक अंश ही होता है, जैसे आप पहचान में आते हैं। एक्चुअल में उनका जैसे चश्मा है, किसी के होंठ हैं, जो मोटे-मोटे होते हैं काफ़ी, अगर वो नहीं बनाएँगे, पतले बना देंगे तो वो कहीं से नहीं दिखाई देगा। आँखें अगर आप उसकी बड़ी-बड़ी बना देंगे और उसकी आँखें ऊपर की पलक के साथ में जो है मिली हुई है, तो दिखाई नहीं दे रही बड़ी-बड़ी, तो वो एक बारीक एक कान है, जैसे कान किसी के बहुत बड़े होते हैं, कानों में बाल लालू प्रसाद यादव के होते हैं, जैसे वो नहीं बनाएँगे तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको बनाने में। तो उसी तरह से कैरिकेचर बनाते में गांधी जी का उन्होंने पकड़ा और उन्होंने चश्मे को बनाया, तो वो चश्मे से पहचान बन गई, वो एक अमर हो गया कार्टून। दोस्तों, बहुत सी चर्चाएं हैं इरफान भाई से बात करने के लिए, विषय भी बहुत हैं, लेकिन एक समय की सीमा होती जी, है और आपको भी कुछ अलग अलग जगहों पर आज आमंत्रित भी किया आमंत्रित, गया जी, है। जी, जी। बच्चों को भी कार्टून सिखाने जाना है। जी, जी। बच्चों को जब कार्टून सिखाएंगे जी, जी। आप, तो बच्चों को किस तरीके से, आप उनके सामने क्या चरित्र रखेंगे कि किस तरीके के बनेंगे? दरअसल में ये गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट होता है। मुझे ये कोशिश करना होती है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे में का क्या ये बाय बर्थ आया है? अगर गाने वाला बच्चा है, तो गला ऊपर से ही आएगा, वो यहाँ नहीं बनेगा। किसी भी बच्चे में आप कहिए गाना गा दीजिए, वो नहीं गाना गा पाता। इसीलिए क्योंकि वो गला ऊपर से नहीं आया है। यहाँ पर आके क्या उसका तराशा जाएगा।
आवाज़ तो ऊपर से ही आएगी, सुर यहाँ पर डाला जाएगा उसमें। तो वो सुर जो है, अगर आपके अंदर वो कला के अंदर वो पेंट है, आप बना सकते हैं, वो स्ट्रोक अपने आप आते हैं, अपनी स्टाइल होती है बनाने की। तो अगर वो मैं ढूँढता हूँ, वो बच्चों के अंदर आ जाती है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो उनको आसान करने के लिए राह को। इरफान ने कभी अपने लिए बनाया कोई कार्टून? हाँ, हाँ, बिल्कुल बनाए हैं, क्योंकि वो कई बार डिमांड आ जाती है कि नहीं सर, अपना कैरिकेचर भेजिए हमको, तो फिर अपना बना के भेजते हैं मेरी। उसमें इरफान मुस्कुराता जरूर होगा। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर इरफान भाई से चर्चा यहीं तक। आगे फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। शुक्रिया।